हाँ तो भाई, हो गया रचना पेपर वन। कैसा गया? ठीक गया? पेपर टू की तैयारी हो गई? देखो भाई, पेपर वन अच्छा गया नहीं गया अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अब जैसे चला गया अब उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। पेपर टू के चक्कर में पेपर पेपर वन के चक्कर में पेपर टू मत खराब करो। जैसा वो चला गया चला गया। पेपर टू पे ज्यादा फोकस करो, पेपर टू बचा है अभी तुम्हारे हाथों में। और अगर पेपर टू भी अच्छा नहीं जाता तो फिर उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी संस्कृत देखो। और बाकी पेपर वन रचना की, क्रिया की, संस्कृत और ये जो तुम्हारा ये पदार्थ संहिता, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी टेंशन है तो तुम आराम से हमारे चैनल के थ्रू हमसे कांटेक्ट करो, या फिर जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी तुम्हें बताई हुई है उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करो डायरेक्टली। कोई भी प्रॉब्लम है डिस्कस करो, मैं बताऊंगा उसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ, तुम सोल्यूशन मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है? टेंशन मतलब किसी भी चीज की सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है हमारे पास। बस एक बारी रीच आउट करो। ठीक है? चलो फिर आज की टॉपिक वही रचना पेपर वन में जैसे मैंने डाला था कोरिलेशन वाला, वैसे ही अभी पेपर टू का मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बीएमएस क्रैकर्स पे। मैं हमेशा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका आयुर्वेद का फर्स्ट टॉपिक है जो पेपर टू का है, वो है प्रमाण शारीर। तो प्रमाण शारीर को किससे को रिलेट किया गया है भाई? मेजरमेंट ऑफ बॉडी से। ठीक है? तो प्रमाण शारीर में बेसिकली क्या होता है कि भाई इसमें दो चीजों का वर्णन किया है, अंजलि प्रमाण और अंगुली प्रमाण। तो अंजलि प्रमाण क्या होता है भाई? देखो, जो तुम्हारे पाम होते हैं, तो अगर एक पाम को तुमने देखा तो वो तुम्हारा अर्ध अंजलि होता है, और दोनों पाम को जब मिला देते हैं तो वो तुम्हारा एक अंजलि बन जाता है। ठीक है? अर्ध अंजलि और एक अंजलि, ठीक है, जो कि तुमने क्रिया में पढ़ा ही होगा। क्रिया का कॉन्सेप्ट ये होता है अंजलि का कॉन्सेप्ट। और अंगुली प्रमाण मतलब कि जो भी तुम्हारी उंगली होती है उसका उसके हिसाब से उसको मेजर करते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ मेजरिंग टूल्स होते नहीं थे। तो इसी के अकॉर्डिंग पहले के ज़माने पे चीज़ें मेजर की जाती थी। ठीक है? तो इसको ध्यान से देख लेना कि तुम्हारा सेकंड, इसको मेजरमेंट ऑफ बॉडी के से कोरिलेट किया जा रहा है। तो सेकंड टॉपिक तुम्हारा कोस्ट एवं आश्रय। तो कोस्ट एवं आश्रय से को किससे कोरिलेट किया गया भाई? तो कोस्ट एवं आश्रय को कोरिलेट किया गया है जीआई मोबिलिटी एंड बोल हैबिट्स एंड कॉन्स्टिपेशन वर्सेस नॉर्मल वर्सेस लूज मोशंस। ठीक है? तो इसको मेनली जीआईटी से और जो तुम्हारा स्टमक वगैरह है उससे कोरिलेट किया गया है। ठीक है? फिर उसके बाद जो तुम्हारा ये है तुम्हारा कोस्ट का, जो तुम्हारा कोस्ट है उसको कोरिलेट कैसे किया गया है? जीआई एंड मोबिलिटी एंड बोल हैबिट से। और जो तुम्हारा कोष्ठांग है और उसका कोरिलेशन है कोष्ठांग का है जो तुम्हारा वो है डाइजेस्टिव एंजाइम ऑर्गन्स। और जो तुम्हारा आश्रय है, आश्रय मतलब कि आश्रय, आश्रय तुमने क्रिया में पढ़ा होगा। तो कोष्ठ किस में रहता है और ये जो तुम्हारे किस में रहता है? ठीक है? तो वो है तुम्हारा पित्ताशय, जो कि है बाइल से कोरिलेट किया गया इसको, और मूत्राशय को कोरिलेट किया गया तुम्हारी यूरिन से। ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर से। तो उसके बाद तुम्हारा थर्ड टॉपिक है सेरा शारीर, जो कि वेसल्स है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। इसको मॉडर्न कोरिलेशन में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं भाई वेन्स और पार्टली कैपिलरीज। ठीक है? तो ये देख लेना। और उसके बाद है तुम्हारा जो अगला टॉपिक है वो है सिरा वेदा। सिरा वेदा किससे कोरिलेट किया गया तुम्हारा? वो है भाई फ्लीबोटॉमी और वेनस पंक्चर से। ठीक है? फिर है तुम्हारा अगला टॉपिक इसमें, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा धमनी शारीर। धमनी शारीर को कोरिलेट किया गया भाई, मॉडर्न कोरिलेशन जो उसका होता है वो है आर्टरीज और पार्टली नर्व्स ड्यू टू पल्सेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है? धमनी को किससे कोरिलेट किया जाता है भाई? आर्टरी से। फिर है तुम्हारा अगला टॉपिक स्रोतस शारीर। स्रोतस मतलब कि बॉडी चैनल्स, जो कि तुमने क्रिया में पढ़े ही हैं। ठीक है? तो इसको मॉडर्न की जो कोरिलेशन होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है? फिर उसके बाद जो तुम्हारा अगला टॉपिक है वो है भाई तुम्हारा है काल शरीर। ठीक है? काल मतलब कि मेम्ब्रेन और लेयर्स। ठीक है? 7 प्रकार के तुम्हारे काल होते हैं। ठीक है? इसको कोरिलेट किया, काल भी क्या कला होता है ये। ठीक है? ठीक है? सप्तधरा कला जो तुमने होते हैं तुम्हारे, वो होते हैं सप्तधरा कला। और वो भी कितने होते हैं तुम्हारे? मॉडर्न कोरिलेशन होता है इसका हिस्टोलॉजिकल लेयर्स, म्यूकोसा, सेरोसा और फेशिया। ठीक है? फिर तुम्हारा इंद्रिय शारीर। इंद्रिय तुमने पढ़ी है, एकादश इंद्रिय होती है तुम्हारी आयुर्वेद में। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय प्लस एक उभय इंद्रिय मन। ठीक है? तो इसको कोरिलेट किससे किया गया है तुम्हारे? नर्वस सिस्टम से और सेंसरी रिसेप्टर से। ठीक है? नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन जो कि तुमने क्रिया में पढ़े हैं। ठीक है? क्या क्या हो गया इसमें? कर्ण, जो कि ईयर होता है। नेत्र मतलब कि आई। जीवा मतलब टंग। नासा मतलब नोज। एंड त्वचा मीन्स स्किन। ठीक है? फिर उसके बाद है तुम्हारा अगला चैप्टर त्वचा शारीर। त्वचा शारीर मतलब त्वचा मतलब कि त्वक, त्वक मतलब कि स्किन। स्किन को किससे कोरिलेट किया गया तुम्हारा? त्वचा से। और कितने टाइप्स की स्किन होती है? 7 टाइप्स की स्किन होती है। इसको कोरिलेशन क्या है? एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है?
फिर उसके बाद जो तुम्हारा अगला है वो है मर्म शारीर। मर्म मतलब कि वाइटल पॉइंट्स। मर्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि भाई तुम्हारे बॉडी के कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट्स जहाँ पे तुम्हें अगर कोई भी कंप्रेस करेगा तो उससे तुम्हारे मेजरली कोई तुम्हें उससे रिलैक्सेशन भी होता है, प्लस तुम्हारा डेथ के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा बेसिकली मर्म। मर्म तुम्हारे 107 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो त्रिमर्म होते हैं वो तुम्हारे होते हैं हृदय, शिरा और बस्ती। हृदय मतलब कि हार्ट, शिरा मतलब ब्रेन एंड बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर। मॉडर्न कोरिलेशन है इसका वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन एंड पेल्विक ऑर्गन्स। ठीक है, तो उसके बाद है तुम्हारा जो एग्जाम मैं देना चाहूँगा वो है तुम्हारा भाई ऑलवेज राइट इन दिस फॉर्मेट। पहले डेफिनेशन लिखनी है आयुर्वेदिक श्लोक के साथ हिंदी में। ठीक है, फिर उसके बाद उसका संख्या लिखो, नंबर लिखो, उसके प्रकार लिखो। फिर उसके बाद अगर उसके कोई मतलब लक्षण तो वैसे रचना में तो नहीं होती। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर उसका मॉडर्न कोरिलेशन, अगर मॉडर्न कोरिलेशन अगर देखो आयुर्वेदिक क्वेश्चन है और अगर उसमें मॉडर्न कोरिलेशन पूछा है नहीं पूछा, अगर तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ भी पता है तो कोशिश करो कि तुम उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आओ। ये एग्जामिनेशन टिप होती है। फिर उसके बाद तुम्हारा मॉडर्न के टॉपिक शुरू होते हैं। वो क्या है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला जो टॉपिक है तुम्हारा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है भाई, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आयुर्वेद से कोरिलेट किया गया तो वो क्या है भाई, प्राणवाह स्रोतस। ठीक है, मूल रूट जिसमें है भाई तुम्हारा हृदय, हार्ट एंड महास्रोतस। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा अगर प्लूरा देखा जाए तो प्लूरा को किससे कोरिलेट किया गया भाई तुम्हारा, सिमिलरली टू कला, प्रोटेक्टिव लेयर। डायफ्राम को देखें अगर, ठीक है, डायफ्राम को किससे कोरिलेट किया गया है, फंक्शंस ऑफ प्राणवायु से। ठीक है, फिर उसके बाद लंग्स को किससे कोरिलेट किया गया तुम्हारा, एक्सचेंज लिंक्ड विद रस धातु एंड रक्त धातु। उसके बाद है तुम्हारा अगला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को किससे कोरिलेट किया गया, जो तुम्हारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें क्या होता है, रीजन ऑफ एब्डोमेन, 9 रीजन जो होते हैं तुम्हारा कोरिलेट होता है इसका कोष्ठ एवं अग्नि स्थान और आश्रय से। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ट्रैक्ट क्या होता है तुम्हारा, माउस, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। आयुर्वेद कोरिलेशन अंतः स्रोतस। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा अगला टॉपिक आ जाता है भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसको कोरिलेट किससे किया गया है, लिवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन से। ये तुम्हारे 3 विसरल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आयुर्वेद में क्या है, लिवर मतलब कि यकृत। तुम्हारा डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो ये टॉपिक है तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि लिवर को यकृत बोलते हैं, स्प्लीन को प्लीहा बोलते हैं, और जो तुम्हारा पैनक्रियाज है उसको अग्नि रिलेटेड से कोरिलेट करते हैं। इनके सबके आयुर्वेदिक नेम्स, आयुर्वेदिक में इनको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, जो भी तुम्हारे ऑर्गन्स हैं ये जरूर से देख के जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर तुम्हें मॉडर्न के ही हिसाब से पूछे कि भाई तुम इसका मतलब स्टमक के बारे में लिखो या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखो। वो डायरेक्टली तुम्हें आयुर्वेदिक टर्म्स यूज करके भी पूछ सकता है कि भाई तुम इसमें पक्वाशय, आमाशय के बारे में वर्णन करो, यकृत प्लीहा के बारे में वर्णन करो, या फिर तुम्हारा जो स्किन है उसको, तुम्हारा त्वचा, इंद्रिय, ऐसे करके भी किसी भी चीज में किसी भी सेंस में पूछ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मॉडर्न का अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो वो तुम्हारे में मॉडर्न टर्म्स यूज करे, और अगर आयुर्वेद का क्वेश्चन वो पूछ रहा है तुमसे तो वो आयुर्वेदिक टर्म्स यूज करे। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी होता है कि तुम्हें दोनों में पता हो, आयुर्वेद में भी उसको क्या बोलते हैं और मॉडर्न में भी उसको क्या बोलते हैं। फिर तुम्हारा अगला पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है तुम्हारा, सेरस मेम्ब्रेन। आयुर्वेद कोरिलेशन इसका कंपेरेबल टू काल, कला जो भी है, जो भी बताया मैंने तुम्हें। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा हिस्टोलॉजी, म्यूकोसा ग्लैंड्स। आयुर्वेद में है भी साइट ऑफ अग्नि एंड डाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा अगला है, अगला सिस्टम जो है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है भाई तुम्हारा, सबसे पहले आ जाता है हार्ट, पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, इसका कोरिलेशन किससे होता है, हृदय, सीट ऑफ ओजस एंड प्राण। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा अगला क्या है भाई, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स का तुम्हें एक डिफरेंशिएशन वगैरह देख के जरूर जाना। ठीक है, आर्टरीज मतलब कि थिक वॉल, वेन मतलब कि जो तुम्हारे थिन वॉल होते हैं। आयुर्वेद में कोरिलेशन है इसका आर्टरीज का धमनी से ऊपर मैंने बताया, और वेन्स का किससे, सिरा से, जो कि मैंने अभी तुम्हें ऊपर बता दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला तुम्हारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या, कवरिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, इसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन है भाई कला। ठीक है, फिर तुम्हारा उसके बाद अगला कोरिलेशन है तुम्हारा जो देखा जाए वो है भाई कार्डिक साइकिल। कार्डिक मसल जो है तुम्हारा वो है भाई आयुर्वेदिक कोरिलेशन जो है इसका रिलेटेड टू मांस धातु। ठीक है, मांस धातु से कोरिलेट किया जाता है इसको। तो तुम्हारा जो अगला टॉपिक है वो है भाई यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के किस उसमें ऑर्गन्स जो आते हैं तो वो आते हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों टाइप्स के देख के जाना।
कभी कभी दोनों ही पूछ लेता है और कभी कभी कोई एक पर्टिकुलरली पूछता है कि या तो मेल का सिग्निफिकेंटली बताओ या फिर फीमेल का बताओ, ठीक है। उसमें तुम्हारा जो आयुर्वेदिक कोरिलेशन हो जाता है वो है आयुर्वेदिक मूत्र में स्रोतस और मूल एवं बस्ती एंड मेंत्र, ठीक है। मेटर जो होता है उससे कोरिलेट किया गया इसको, ठीक है। हिस्टोलॉजी नेफ्रॉन्स की है और आयुर्वेदिक कोरिलेशन है फिल्टर विद लिंक्ड फिल्ट्रेशन लिंक्ड विद रस एंड मेद मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कोरिलेशन है जो तुम्हारा अगला टॉपिक है वो है भैया आ जाता है जो तुम्हारा वो आ जाता है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको कोरिलेट किया जाता है मेल जो तुम्हारे ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव वो क्या है मेल्स में वही टेस्टिस प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स। इसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन जो होता है वो होता है तुम्हारा शुक्रवार स्रोतस से, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें तुम्हारा भाई अगला क्या है उसके ऑर्गन्स क्या क्या है भाई ओवरी यूट्रस फैलोपियन ट्यूब। इसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन जो होता है वो आर्तक वह स्रोतस से होता है या फिर आर्तक स्तन्य आर्तक से जो तुमने क्रिया में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा अगला जम लेयर्स को कैसे कोरिलेट किया गया फॉर्मेशन ऑफ शुक्र एवं आर्तक धातु, ठीक है। धातु और उपधातु कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। शुक्र धातु जो होती है वो तुम्हारी शुक्र धातु तुम्हारी धातु भी होती है प्लस उपधातु भी होती है, इस चीज का ध्यान देना। फिर तुम्हारा अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक सेंसरी ऑर्गन। इसको तुम्हारे 5 ऑर्गन्स आते हैं इसमें, ठीक है। इसका कोरिलेशन जो आई ईयर नोज टंग स्किन जो ये होते हैं इसका कोरिलेशन होता है तुम्हारा इंद्रिय और अधिष्ठान से, जो कि तुम्हें ऊपर बताया। कोरिलेशन अगर देखा जाए तो वो क्या है आइज का है आलोचक पित्त, ईयर का है शब्द, नोज का प्राणेंद्रिय, टंग स्पर्श। देखो बेसिक बेसिक अगर मैं बताऊं तो भाई आई का है चक्षु इंद्रिय, ठीक है। ईयर का है कर्ण जो तुम्हारा है श्रोत इंद्रिय, ठीक है। फिर उसके बाद है नोज, नोज का तुम्हारा घ्राण इंद्रिय, टंग है तुम्हारा रसन इंद्रिय और स्किन जो तुम्हारा आ जाता है वो जाता है तुम्हारा स्पर्श इंद्रिय। तो इससे इसको कोरिलेशन किया जाता है, ठीक है। क्लिनिकल में क्या है भाई ब्लाइंडनेस डेफनेस एंड ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो लास्ट में है भाई इसके एग्जामिनेशन टिप जो मैं बताऊं मॉडर्न एनाटॉमिकल सिस्टम कॉरेस्पॉन्ड टू आयुर्वेदिक स्रोतस धातु कला एंड इंद्रिय कॉन्सेप्ट्स एंड बोथ अप्रोचेस टुगेदर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर फंक्शन एंड क्लिनिकल कंडीशन हॉलिस्टिकली, ठीक है। तो ये टॉपिक तो यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद अगर तुम्हें आगे कोई भी टॉपिक है कुछ भी डाउट्स है तो उसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हें बता रहा हूँ, उस पर मुझे कोई भी डाउट जो भी तुम्हें एग्जाम से रिलेटेड है कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ भी दिक्कत आ रही है बता सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें कोई भी और बात करनी है तो तुम डायरेक्टली कांटेक्ट करो इस अकाउंट पे मेरे, ठीक है। और बाकी तुम्हें हमने इंस्टाग्राम के चैनल्स और व्हाट्सएप पे सब कुछ बता ही रखा है। बाकी तुम्हारा अभी थोड़ी देर में मॉडर्न का वीडियो डाल देंगे हम आज रात तक या फिर कल तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जो तुम्हारा मॉडर्न का लेक्चर है वो आ जाएगा जल्दी, वो भी देख लेना गो थ्रू करना उस पर। तुम्हें जो तुम्हारा हमने गैस पेपर डाल दिया है मॉडर्न की जो तुम्हारी आयुर्वेदिक वीडियो है लेक्चर की वो डाल दी है पेपर 2 की, ठीक है, वो देख लो, ठीक है। और उसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं भाई गैस पेपर तुम लोग देख के ही जा रहे हो तो तुम्हें पता ही है कि गैस पेपर से कितना परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, है ना। तुमने सारा अगर तुम शुरू से हमें फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो तुम्हें पता ही है। और बाकी अगर अभी तुम नए हो चैनल पे तो वो भी तुम देख सकते हो गो थ्रू कर सकते हो कि कितनी चीज़ें हम बता रहे हैं कितनी चीज़ें आ रही हैं। मैंने जो तुम्हें अभी रचना पेपर 1 में तुम्हें लास्ट टाइम जो एक मैंने वीडियो डाली थी यही कोरिलेशन वाली उसमें ध्यान से सुनना उसको पूरा, अगर वीडियो तुम थोड़ा आगे तक देखोगे तो मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि तुम्हारा इस बार जो पेपर 1 में बोन्स और जो जॉइंट आएगा वो अपर लिम का ही आएगा और मैंने ये भी मेंशन किया था कि चांसेस हैं कि इस बार ह्यूमरस बोन ही आएगी और तुम्हारी 10 नंबर में इस बार ह्यूमरस बोन ही आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मतलब करो हमारी चीज़ों को जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो देखो। वीडियो लेक्चर अगर तुमने नहीं देखा है आयुर्वेद वाला तो अभी जाके देखो, ठीक है। और थोड़ी देर में मॉडर्न वाला भी डाल देंगे तो वो भी देखना, क्योंकि मैं देखो कोई पर्टिकुलरली कोई किसी के लिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम जरूर ही देखो। पर मैं बस एक मैं तुम्हें ओपिनियन दे सकता हूँ सजेशन दे सकता हूँ कि भाई तुम लोग देखो तुम्हारा ही फायदा होगा, नहीं देख रहे कोई बात नहीं तुम्हारा लॉस होगा, ठीक है। बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि तुम अभी उसको देखो और अपना उसको फायदा उठाओ, जिससे कि बाद के रिग्रेट से अच्छा है तुम उसको गो थ्रू करो और तुम्हारा फायदा हो, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो तुम आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन हम बताएंगे, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो, तुम्हारा अभी आज का दिन और कल का दिन पूरा पूरा पड़ा है, 2 दिन है तुम्हारे पास अच्छे से रचना के लिए। तो पेपर 1 में जो गलतियाँ होंगी वो पेपर 2 में ना हो, ठीक है। पेपर 1 में अगर पेपर 1 खराब भी गया तो पेपर 2 में अपना 100% दो, पेपर 2 इतना अच्छे से लिख के आना अटेम्प्ट करके आना जिससे कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन तुम छोड़ के ना आओ, ठीक है।
देखो एग्जामिनेशन टिप ये होती है कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये जो मैंने कोरिलेशन बताया वो इसीलिए बताया कि भाई अगर तुम्हें कोई मॉडर्न का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुम उसमें आयुर्वेद का लिख के आ सको, और अगर आयुर्वेद लिख नहीं आ रहा तो तुम मॉडर्न लिख के आ सको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटे ना, कोई एक। अब मैं मानता हूँ कि भाई किसी किसी बच्चे की हिंदी जो हिंदी मीडियम से होता है उसकी हिंदी अच्छी होती है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले जो भी होते हैं, और जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनके स्टेट बोर्ड के वाइज उनकी हिंदी थोड़ी ज़्यादा कंपैरिजन में ईजी होती है और समझ आती है उन्हें, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो तुम अगर हिंदी जाओ तो हिंदी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो इंग्लिश वालों, और इंग्लिश वाले और जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें हमारी हिंदी नहीं अच्छी है, हमारी संस्कृत नहीं अच्छी है, जो मॉडर्न वाले बोलते हैं, जो इंग्लिश वाले हिंदी वाले जो बोलते हैं कि भाई हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हमें पढ़नी नहीं आती। भाई कर तुम दोनों सकते हो, ठीक है। बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इजी इजी लैंग्वेज में बता रखा है, ठीक है। उसके अलावा हाँ थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारे थोड़ा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ हम धीरे धीरे वो मैनेज करना करेंगे। कोई नहीं, अभी फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट ईयर में निकल गए हो, आराम से निकालो फर्स्ट ईयर। अब तुम्हें जैसे ही फर्स्ट ईयर तुम्हारा क्लियर होगा उसके बाद तुम्हें काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, और तुम्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने बीएमएस ऑप्ट करने पे बिल्कुल भी तुम कोई वो मत करो, रिग्रेट फील मत करो, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि हमने तो पार्शियल ड्रॉप ले लिया या हमें एमबीबीएस करना था, हमने तो बस बीएमएस ऐसे ही ले लिया। भाई देखो बीएमएस तुमने लिया, तुम्हारी चॉइस थी, पर अब बीएमएस को इतना अच्छे से करो कि बीएमएस तुम्हारा मजबूरी नहीं, तुम्हारा सहारा बने, ठीक है। मजबूरी को मत बताओ बीएमएस को, बीएमएस भी एक अपने आप में बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। उसके बारे में चलो बाद में कभी डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए अपना जो भी तुम्हारा है चीज़ें क्लियर करो, ठीक है। पेपर वन खराब हो गया तो कोई बात नहीं, पेपर टू पे ज़्यादा ध्यान दो, मिला के अच्छे से पास हो जाओगे। और अगर तो भी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, जो भी दिक्कत है मैं बताता हूँ उसको सोल्यूशन पर, ठीक है। आईडी मैंने बता ही दी है, ठीक है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो तुम मुझसे। और बाकी तुम्हारा वीडियो लेक्चर डाल देंगे, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी तो बताना। तब तक के लिए चलो तैयारी करो अच्छे से, पेपर टू की संस्कृत के भी तुम्हारे लेक्चर्स डाल देंगे हम लोग। और बाकी तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर देना, ऑनेस्ट रिव्यूज ओनली, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, नहीं अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट करना, और बताना कहाँ पे क्या कमी रह गई, और इसको कैसे इनहेंस और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे इनहेंस कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट कंटेंट, ठीक है। और इसके अलावा बस चलो, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियोस देख के जाया करो, अच्छे से पढ़ के जाया करो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो नोट्स के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ भी चाहिए तो कमेंट भी करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे हाइड्रेटेड। गर्मी बहुत है, अच्छे से पानी वानी पी के अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। जो लोग घर पे नहीं रह रहे हैं, बाहर पीजी हॉस्टल रूम लेके रह रहे हैं, वो लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ अभी कोई नहीं है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और जो घर पे रह रहे हैं वो भी अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, ठीक है। और जो लोग पास हो रहे हैं, जिनके पेपर अच्छे जा रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, अपने तुम्हारे जो भी तुम्हारे जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं सबकी हेल्प लो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है तुम्हें, अपने जूनियर सीनियर सबसे हेल्प लो, उनसे हेल्प मांगो, ठीक है। कोई हेल्प करने में कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, और हेल्प मांगने में भी कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, अपने जूनियर सीनियर्स की हेल्प लो, टीचर्स की हेल्प लो अपने, ठीक है। हमसे अगर कोई भी तुम्हारे पास नहीं है तो हमारे पास कांटेक्ट करो, हमसे कांटेक्ट करो, हम तुम्हें पूरी हेल्प करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी इसके अलावा तुम लोग मतलब अपने जूनियर सीनियर से बात करो, जो भी है तुम्हारा प्रॉब्लम, ठीक है, सोल्यूशन निकालेंगे मिलके बैठ के। चलो ठीक है फिर, वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आपसे आज के लिए आज्ञा चाहूँगा, आपके अपने चैनल बीएमएस क्रैकर से मैं अमित शर्मा आपसे आज विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक सभी को प्रणाम, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और ठीक है, चलो बाय, राम राम सारे अच्छे से